गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक था प्रायिकता, जिसकी एक क्लास हो गई। आज दूसरी क्लास में इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, चाहे क्लास कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो बच्चों चलो फिर शुरू कर देते हैं क्लास आज की। और आज का जो क्वेश्चन है वो पढ़िए, फिर क्वेश्चन से हम लोग सोल्यूशन आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन से कैसे सोल्यूशन करते हैं। तो चलो क्वेश्चन पढ़िए मेरे। दो पासों को एक साथ फेंकने पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि उन पर न तो समान अंक आए और न अंकों का योग 9। दो पासे हैं, उनको एक साथ फेंक रहा है, फिर हमसे ये पूछ रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि उन पर न तो अंकों का योग 9 आए और ना ही अंक समान आए। तो आपको पता है पासों को फेंकता है, एक पासा फेंकते हैं तो उस पर कौन कौन से अंक आते हैं? 1 2 3 4 5 6। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकों का योग 9 ने, एक तो अंकों का योग 9 नहीं आना चाहिए और एक अंक समान नहीं आना चाहिए। तो पहले तो बच्चों समान अंक की बात कर लेते हैं। जो समान अंक की बात कर लेते हैं चलो। तो समान अंक कौन कौन सी कंडीशन में आएंगे वो देखना। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब इनकी प्रायिकता निकाल दो। कितने हो गए? 6 हो गए ना। इनकी प्रायिकता निकाल लो, समान अंक वाले की प्रायिकता। तो इसको मान लिया हम लोगों ने पी ए मान लिया। इसको मैंने क्या मान लिया? इसको मान लिया बच्चों मैंने पी ए कि अंक समान आने की प्रायिकता। पहले तो इसकी प्रायिकता निकाल लो। तो आपके पास हो गया 6/36 बराबर 1/6 हो गया। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करेंगे हमें अंकों का योग 9। अंक का योग 9, अंक का योग 9 आने की प्रायिकता। तो अंक का योग 9 कब होता है? तो 3 और 6 आएंगे तब एक 4 और 5 5 और 6 और 6 और 3, ये 4 बार हो रहा ना। तो इनकी प्रायिकता निकालो। तो इनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/36 बराबर 1/9। अपने को क्या निकालना है कि अंकों का योग ना तो 9 होना चाहिए और ना ही अंक समान होने चाहिए। इस बात की प्रायिकता अपने को निकालनी है। तो चलो फिर इस बात की प्रायिकता निकाल देते हैं। तो करना कुछ नहीं है आपको, जो ये प्रायिकता आप लोगों ने निकाली है इन दोनों को जोड़ करके एक में से घटा दो। इन दोनों को जोड़ करके एक में से घटा दो। तो 1 - 1/6 प्लस 1/9 एलसीएम ले लो। 18 एलसीएम हो जाएगा। 1 - 18 तो ये कितना हो जाएगा? 6 3 18 और 9 दूनी, ठीक है। तो 1 - 5/18 तो 18 - 5/18 बराबर 13/18। तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी? इस बात की प्रायिकता 13/18 होगी जब अंक ना तो समान आए और ना अंकों का योग 9 आए। जिसे निभा ना सकूं मैं ऐसी बातें नहीं करता। जिसे निभा ना सकूं मैं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले रखता हूं तमन्ना आसमान को छू लेने की, पर किसी को गिराने का इरादा नहीं करता। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। दो पासों को एक साथ फेंकने पर कम से कम एक पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है? दो पासे उनको एक साथ फेंक रहा है, फिर आपसे ये पूछ रहा है कि उनमें से कम एक पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो चलो फिर लिख लो, जो आपकी अनुकूल परिस्थिति है वो लिख लो ना। अनुकूल घटनाएं कौन कौन सी होगी? दो पासे फेंक रहा है तो कम से कम 3 से बड़ा अंक, 3 से बड़ा अंक, 3 नहीं 3 से बड़ा होना चाहिए, समझ गए? कम से कम एक पर 3 से बड़ा अंक होना जरूरी है। तो चलो इसको लिख लेते हैं फिर हम लोग। तो 1 और 4 की परिस्थिति बन रही है ना, 1 और 5 की परिस्थिति बन रही है और 1 और 6 की परिस्थिति बन रही है, ठीक है। आगे नेक्स्ट टाइम में चलो 2
4 2 5 2 6, फिर नेक्स्ट में चलिए 3 4 3 5 और 3 6 बढ़ रही है ना। अब चलो 4 वाली लाइन में आ जाओ। 4 1 4 3 से बड़ा है, इसमें 3 बराबर है, तब एक यूज में नहीं लिया था। 3 से बड़ा कंडीशन क्या दे दी कि 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, कम से कम एक अंक। दोनों चलेंगे पर कम से कम एक तो 3 से बड़ा होना ही चाहिए। तो चलो लिख लो इसको फिर 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 हो गया। 4 वाली लाइन होगी कंप्लीट। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 6 हो गया। 5 वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब चलो 6 वाली लाइन में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये जितनी अनुकूल परिस्थितियां थी, अनुकूल घटनाएं थी, वो सब है। तो इनको जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 अनुकूल घटनाएं है। 27 तो अनुकूल घटनाएं है। निःशेष घटना कितनी है, टोटल घटना कितनी है, संभव घटना वो है बच्चों 36। 2 500 को एक साथ उछालते हैं ना 36 होती है। तो ये हो गया हमारे पास 27 बटे 36 बराबर 3/4। ये हो गई इसकी प्रायिकता। बहुत ही आसान है, आपको उतना लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन में। आप तो ये सोचते हो कि इसमें 2 मिनट लगे, नहीं, के भी 2 मिनट नहीं लगेंगे। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 2 सेकंड का कैसे क्वेश्चन? अरे क्या है इसमें, कुछ नहीं है, उनको छोड़ दो। आपको पता है टोटल 2 500 को उतार दे तब 36 आते हैं, तो आप तो उनको छोड़ दो जिन पर 3 आ रहे हैं, 3 और 3 से छोटी आ रही है, छोड़ दो। पहले लाइन में आपको पता है कि 6 लाइन बनाते हैं आप लोग, तो उसमें छोड़ते जाओ। बाकी की 4 लाइन तो पूरी आएगी ना, और सोनू की 3 लाइन आती है जी। यही तो होगा, और क्या होगा, ये होगा ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। ताश की गड्डी से एक एक करके 2 पत्ते खींचे जाते हैं। यदि प्रथम बार में आया पत्ता वापस न मिलाया जाए तो पहला पत्ता बादशाह तथा दूसरा पत्ता बेगम होने की प्रायिकता क्या करा कि 2 पत्ता निकाला एक एक करके। पहले एक पत्तो निकाल दिया, वहां दूसरा पत्तो में निकाल दिया। पर बात कंडीशन क्या कह दी अपने को कि पहला पत्ता निकालने के बाद उसको वापस नहीं मिलाता है, दूसरा पत्ता निकालता वो 51 में से निकालता है। तो हमें यह निकालना है कि पहला पत्ता तो बादशाह होने की प्रायिकता और दूसरा पत्ता बेगम होने की प्रायिकता क्या है ना। तो पहले तो बादशाह होने की प्रायिकता निकाल दो आप लोग। बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है आपको पता है। टोटल कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। टोटल पत्ते कितने, 52। तो ये हो गया 1/13। अब बेगम होने की प्रायिकता निकाल दो, बेगम होने की प्रायिकता निकाल दो, निकालोगे ना। तो बेगम आपको पता है 4 बेगम है, पर अब बात यहां पर आ गई थोड़ी सी। पहले तो 52 पत्ते थे, अब एक पत्ता बाहर निकल गया, एक बादशाह बाहर निकल गया, पत्ते तो 51 ही बचे ना अपने पास। ये 4/51। फिर दोनों के साथ में प्रायिकता निकालनी अपने को, साथ में तो निकालनी है यहां पर कि एक पत्ता तो बादशाह, पहला पत्ता तो बादशाह और दूसरा पत्ता बेगम हो। तो कोई बात नहीं, निकाल देंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1/13 गुणा 4/51, ये हो जाएगा 4/663। ये हो गई इसकी प्रायिकता। अरे बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। सक्सेस की एक खास बात होती है, सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। देखो मेहनत तो आपको करनी होगी, बगैर मेहनत आप ये सोचते हो सक्सेस होगे, नहीं होगे। बहुत ज्यादा कंपटीशन है और दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप लोग किसी और बात पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आपका टारगेट ये होना चाहिए
कि आपको इस बार पेपर पास करना है, किसी भी हालत में आपको जॉब लगना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए, आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि इस बार एग्जाम जल्दी हो रही है, वो साथ में एग्जाम आ गई तो हम लोग उसका नहीं, कुछ नहीं करना। जिसका आपको टारगेट है, टारगेट आपका तैयारी होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये पेपर जल्दी आ गया, थोड़ा टाइम और मिल जाता, ये लेट हो गया, नहीं। बस आपको तो लगाम कस लेनी है और तैयारी जारी रखनी है। जरूरी नहीं आप नीट के स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको तो बस तैयारी कंटिन्यू रखनी है, बीच में छोड़नी नहीं है। एक बार ढील दे दी तो हाथ से निकल गई, फिर दोबारा नहीं आएगी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। पहला क्वेश्चन तो आपके पास क्या है, ऊपर दे देगा 6p3 की संख्या ज्ञात करें, और दूसरा आपका क्या है 8c3 प्लस 8c6 का मान ज्ञात करें। अब ये c क्या है, p क्या है, और दोनों में कोई डिफरेंस भी है क्या इनमें, तो इसे तो बोलते हैं बच्चों क्रमचय, और ये है संचय। अब इनमें जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना वो देख लेना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, गिनती के क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे। बाकी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस पीडीएफ नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए 6p3 p आ जाएगा, उसके ऊपर कोई भी वहां पर संख्या n आ गई और यह संख्या r आ गई। ध्यान से देखो, ये अगर आपके पास आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको करना है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r, ये आपको सॉल्व करना है। अगर बात p की हो, p आ जाए, क्रम से आ जाए, ठीक है। अब इसमें आया बात है, बोले फैक्टोरियल क्या है, इसका क्या फंडा है, बात तो आपके मन में खटक रही है और वो बात जायज भी है, खटकनी चाहिए आपके मन में। तो बच्चों ये फैक्टोरियल है, इसको देखो एक को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखना। सॉल्यूशन देखो, ये चिन्ह हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, n गुणा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और लास्ट में वहां तक चले जाते हैं जब तक 1 नहीं आएगा। यानी कि जो संख्या अपने फैक्टोरियल में दी है उससे एक एक घटाते जाओ, उसको लिखते जाओ आगे तक गुणा में, और तब तक लिखते जाओ जब तक 1 नहीं आ जाए। 1 तक लिखना है, 1 तक लिखना है। तो चलो फिर इस पर करते हैं सॉल्यूशन, यहां पर करते हैं, करेंगे ना, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास है फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, तो बेटा फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 3 मैंने कैसे लिखा, किसको मैं आगे लिखता तो वही बात लिखता, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसको फैक्टोरियल, या 3 में से 2 1 घटा रहे 2 गया, फिर 2 में से 1 आगे घटाते जाए वही होगा ना, तो फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूं। नीचे भी फैक्टोरियल 3 है, ऊपर भी फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 तो कट ही सकता है ना। तो ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया। अब बचा क्या, 6 पंजे 30, 30 गुणा 4 120, ये आ गया आंसर। बहुत ही सरल है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। आपको दिखने में हार्ड दिख रहा है पर हार्ड नहीं है बच्चों, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट है, इस पर देखो 8c6 प्लस 8c3 प्लस 8c6, तो पहले तो 8c3 का मान निकालो, 8c3। अब इसमें देखो क्या डिफरेंस आएगा, जब p और c की बात की जाए तो वो बात ये रहा n 8 और r क्या है 3 है, तब इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा, वो क्या है फैक्टोरियल 8 बटा, अब जो नीचे है ना ये, इसको 8 में से तो घटाएंगे, इसके अलावा इसको पूरे को इसका भी फैक्टोरियल लगा करके इसका भाग देंगे इसमें, तो फैक्टोरियल 3 का भाग दे दिया गुणा फैक्टोरियल 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना 5 वाले, तो फैक्टोरियल 8 बटा
फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 5 है ही? समझ में आ रहा आपके? तो ये फैक्टोरियल 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 बट्टा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 गया और ये 3 दूनी 6, 6 से 6 गया तो हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास बच गया बच्चों 56। 8 7 56। अब इसको सोल्व कर लो। 8C6 इसे सोल्व कर लो। इसको भी सोल्व करना आपने हो, इसको भी सोल्व करो इसे। तो 8 फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 8 माइनस 6। फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 2। तो सोल्व करो इसको। 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 गया, ये इससे गया तो ये 4 होगा, 7 चौका 28। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो। 56 प्लस 28, 56 प्लस 28। चौरासी के आंसर आ गया। बहुत ही सरल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस ध्यान में रखना कि एन पी आर आ जाए तो फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर लिखते हैं, और जब एन सी आर आ जाए, जब एन सी आर आ जाए तब क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर गुणा फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसमें फैक्टोरियल आर का भाग और दे देते हैं, फैक्टोरियल आर का भाग और दे देते हैं, फैक्टोरियल है ही। और इसको सोल्व करना आपको बता दिया मैंने। गड़बड़ मत करना, थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दोगे पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें यह नहीं है कि थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो एक में से आधा आ जाएगा, पाव आ जाएगा, नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन है वो तो 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा। दूसरा और माइनस मार्किंग में दूसरे क्वेश्चन का नंबर और लेकर जाएगा, वो माइनस मार्किंग में लेकर जाएगा ना एक क्वेश्चन गलत होने पर। तो ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना, हर एक क्वेश्चन को आपको सही करना। आपका इरादा ये होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन को सही करूं, गलत नहीं करूंगा मैं। ठीक है ना? और सही तभी कर पाओगे जब आप पूरी क्लास रेगुलर लोगे, मेहनत करोगे बराबर, तभी पूरा क्वेश्चन सही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन पढ़िए। जयपुर शब्द के अक्षरों से 4 अक्षरों के कितने समूह बने? जयपुर शब्द में जो अक्षर है ना, उनके में से अपने को 4 अक्षर लेने हैं और फिर उनके समूह बनाने, कितने समूह बनेंगे? तो आपको पता है जयपुर शब्द में कितने अक्षर है? 6 अक्षर है। इनमें से अपने को लेने कितने? 4 अक्षर अपने को लेने। तो ये अपने को संचय निकालना होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर क्रम का कोई भी ध्यान नहीं दिया है। क्रम का कोई भी ध्यान नहीं रखना, अपने को जैसा बने वैसा बना दो। ठीक है, तो ये 6C4, 6C4। तो फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 6 माइनस 4, फैक्टोरियल 6 माइनस 4। तो फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2, तो 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, ये यहाँ पे कट गया, तो कितनी बार आ जाएगा? कितना आंसर आ रहा है? 15 आंसर आ रहा है। 15 समूह बनेंगे। कितने समूह बनेंगे? 15 समूह बनेंगे। यहाँ पर आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। देखो अगर आपको कोई भी नाम दे दे उसमें से अगर आपको सोल्व करना हो तो आराम से कर सकते हो आप, घबराना मत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर। क्वेश्चन पढ़िए। एक थैले में 5 काले तथा 4 सफेद मोजे हैं। एक आदमी 2 मोजे निकालता है, उनके समान रंग होने की प्रायिकता क्या है? एक थैलो है, बिना 5 तो काला मोजा है और 4 सफेद मोजा है। टोटल कितना मोजा होगा? 9 मोजा होगा। कोई आदमी 2 मोजा निकाला है और फिर ये पूछ रहे कि वह दोनों सेम कलर का होना चाहिए, चाहे काला हुआ है चाहे सफेद हुआ है, विश्व कोई फर्क कौन पड़े। तो अपने को निकालना क्या है कि दोनों मोजे सफेद, दोनों मोजे सेम कलर के होने की प्रायिकता अपने को निकालनी। तो मान लो भाई साहब पहले तो काला मोजा ही बना, आप मान लिया ए, और सफेद ने क्या मान लिया? बी मान लिया। सफेद ने क्या मान लिया? बी मान लिया। सफेद को मान लिया बी और काले को मान लिया ए।
तो निकाल दो, पहले तो काढ़ा की निकाल दो प्रायिकता। अब देखना, ध्यान रखना यहां पर हम लोग संचय यूज में करेंगे तो 5 में से 2 मोजे अपने को निकालने हैं। काढ़ा बहु मतलब क्या होगी, 5 में से 2 आवा है। बात तो क्यों अभी क्या अनुकूल घटना हुआ है, और जब उसकी संभावित घटना कौन सी होती है वो भी तभी निकालना है ना। तो 5C2 बटा 9C2, 9 क्या है, पूरे मोजे है, पूरा में से तो 2 निकालना है ना। संभावित तो कोई भी 2 होना चाहिए, कोई जरूरी थोड़ी 9 में से निकालना है, पर अनुकूल घटना तो 5 ही है ना, 5 में से तो 2 निकाल रहे हैं। ये इस तरीके से होगा, इस टाइप का क्वेश्चन देखना, ध्यान रखना हमेशा। तो फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7। अब इसको सोल्व कर लो इसको। तो फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, इससे ये कट गया, 2 आ गया। नीचे वाले को सोल्व करोगे तो 9 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल 7 बटा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 गया, 2 से 8 गया, 4 बच गया। तो ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास, ऊपर बन रहा है 10 से बट्टे 9 चौके 36, तो 5 बटा 18, 5 बटे 18 बन रहा है अपने पास सफेद काले की। तो अब बात करते हैं सफेद की, तो पी भी निकालो। उसमें तो 5 थे अनुकूल, इसमें 4 ही है, सफेद मोजा तो 4 ही है ना, तो निकाल लो इसको। 4C2 बटे 9C2, तो फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 7 गुणा फैक्टोरियल 2। तो नीचे वाला आपको पता है, ये सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 को सोल्व करेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 बटे 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 गया, ये 2 से 4 गया, 2 बच गया यहाँ पर। नीचे आपके पास क्या बच रहा है, 9 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 7 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7, 2 से 8 गया तो 4 है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 बटे 9 चौके 36, तो 1 बटा 6। अब हमें क्या निकालना है कि उनके समान कोण की प्रायिकता। अब दोनों को अपवर्ती घटनाएं है दोनों, तो अपने को इन दोनों का योग कर देना है। 5 बटे 18 प्लस 1 बटे 6 एलसीएम ले लो, ये 18 एलसीएम आ गया। तो 5 प्लस 37 18, तो 8 बटा 18 बराबर 4 बटा 9, 4 बटे 9 इसका फाइनल आंसर आ गया। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो बता देना, सबके सब टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे, किसी भी हालत में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आज, ठीक है ना। तो चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। मेहनत आपको करनी होगी, बगैर मेहनत आप सक्सेस नहीं होगी। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो कभी दोबारा मौका नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पढ़िए। एक थैले में 5 सफेद तथा 3 काली गेंदें हैं। थैले से 2 गेंद निकालने पर 1 गेंद सफेद 1 गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक थैला है, उसमें 5 गेंद तो सफेद है, 3 गेंद काली है, उसमें से 2 गेंद हमें निकालनी है, 2 गेंद हमें निकालनी है, और हमें प्रायिकता यह ज्ञात करनी है कि उनमें से 1 गेंद तो सफेद होनी चाहिए और 1 गेंद काली होनी चाहिए। पिछले वाले में क्या पढ़ा था कि दोनों सेम कलर के मोजे होने चाहिए। क्वेश्चन तो वैसे बन रहा नहीं है। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं इसका। अब उसमें तो क्या किया हम लोगों ने, अलग अलग निकाल करके जोड़ किया था, उनका योग किया था ना। अब देखो यहां पर सबसे आसान तरीका है, एक तो सफेद होनी चाहिए, तो 5 में से 1 सफेद ले ली, 5C1, और गुणा कर दिया इसको, 1 काली होनी चाहिए, तो 3 में से 1 काली आगे। टोटल कितनी गेंद है, टोटल 8 गेंद है, 8 में से 2 गेंद अपने को लेनी है, तो 8C2 लिख दिया। चलो फिर सोल्व करो इसको।
फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, पर लिख दो कोई बात नहीं। फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 नहीं फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2। अब बटाना जो फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 2। सोल्व करोगे तो ऊपर आपके पास आएगा 5 इंटू 3 और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8 गुणा 7 बट्टा 2 गुणा फैक्टोरियल 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 गुणा 7 तो 15 बट्टा 28। सोल्व करने पर आपके पास ये आंसर आएगा, चेक करके देख लेना। प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, बगैर प्रैक्टिस आप सक्सेस नहीं होगे किसी भी हालत में। मेहनत तो आपको करनी होगी। किसी की यादों में घुट घुट कर रोने से अच्छा आप अपनी एनर्जी को अपने गोल्स पर लगाओ और एक दिन इतने सक्सेसफुल बन जाओ कि आपको छोड़कर जाने वाले खुद रोए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। 3 पुरुष 2 महिलाएं और 4 बच्चों के समूह से 4 मनुष्यों का यदृच्छया चयन किया जाता है। उनमें ठीक 2 बच्चे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उनमें ठीक 2 बच्चे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलो फिर करते हैं इसको सॉल्व। 3 तो पुरुष है, 2 महिलाएं हैं और 4 बच्चे। 4 बच्चों में से 2 बच्चे तो हमें कंफर्म लेने हैं, 2 से ज्यादा नहीं लेने हैं। 4 में से 2 बच्चे लेने हैं। अब बच गए जो 2 है वो महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है। तो चलो फिर 4C2 गुणा, अब ये 3 तो पुरुष 2 महिला है तो ये कितना होगा 5C2, इनमें से लेना है। टोटल अपने को कितने चयन करना है 4 मनुष्य का यादृच्छिक चयन करना, कितना में से 9 में से, तो 9C2। ठीक है, समझ रहे? तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3। आगे फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 7। सोल्व करो इनको। 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 बटे 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया। इधर 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, 2 से 4 तक कट गया, कितनी बार 2 बार गया, यहां भी 4 कट गया 2 से 2 बार, तो ये कितना आ रहा है। और नीचे क्या है तो 9 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल 7 बटे 2 गुणा 1, इसको फैक्टोरियल उसको खोल लिया और आगे वाले फैक्टोरियल को ऐसा कैसा लिख दिया। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट गया, 2 से 8 कटा, कितनी बार 4 बार गया। ये कितना हो रहा है 2 3 6 और 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 60 बटा 900। निकालना होता है मेरे को। ये देखो फैक्टोरियल 2 नहीं होगा, यहां पर ध्यान दो। फैक्टोरियल कितना लेना था हमें, MC4 लेना था, यहां पर MC4 लेना था अपना यहां पर, तो यहां पर कितना होगा 4 गुना फैक्टोरियल 5 होगा ना। फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 5, इतना तो ऊपर वाला ठीक है। ये आप दोबारा लिख लो इसको, ऊपर वाला सोल्व कर दिया हम लोगों ने। प्रॉब्लम किसमें आ रही है हमें, इसमें आ रही है प्रॉब्लम, तो चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फैक्टोरियल 2 करते रह गए हम लोग, तो ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर तो MC4 है क्योंकि 9 में से तो 4 लेने हमें, तो ऊपर वाला ये तो सोल्व कर लिया आप लोगों ने। अब ये नीचे वाला सोल्व करते हैं। नीचे वाले में क्या है 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 बट्टे फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3, 4 को खोल देते हैं फैक्टोरियल को, 2 गुणा 1, तो फैक्टोरियल 5 से तो फैक्टोरियल 5 गया, 3 दूनी 6, ये 6 गया, और 4 से कितना गया 8 गया 2 बार, 9 दूनी 18, 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 126,
तो 60/126, 60/126 इसको सोल्व करोगे तो भाग जाएगा इसमें 6 का, तो 10/21 ये आ गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आप लोग कमेंट के अंदर उसका आंसर देंगे और फिर आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट। इस टॉपिक से आपको इस संख्या चेंज कर सकता है, बल्कि क्वेश्चन इसी टाइप के आपसे पूछेगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर करने के लिए कमेंट में जो आपको खुद को सॉल्व करना है वो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग का मुख कार्ड होने की प्रायिकता क्या है? ताश की एक गड्डी आपको पता है उसमें 52 पत्ते होते हैं, उसमें से एक पत्ता आपको निकालना है और उस पत्ते की प्रायिकता आपसे क्या पूछ रहा है कि वो एक तो लाल कलर का है और साथ में वो लाल कलर का जो है मुख कार्ड है। मुख कार्ड मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में, फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? बादशाह, बेगम और गुलाम ये होते हैं ना ताश के अंदर। ये 3 पत्ते फेस कार्ड होते हैं। तो लाल कलर के कौन कौन से फेस कार्ड है उनकी प्रायिकता निकाल लेना बस। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो उत्साह करके, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और भी जो आपके क्लासमेट वगैरह को जो भी है उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट के अंदर इस आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। और जो भी आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है क्लास से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आप यहाँ पर बताइए। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।